आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बीएसएससी के एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग बीएसएससी के प्रश्नोत्तर संग्रह को देख रहे थे। इससे पहले हम लोग कब कब से कब तक 2000 हम लोग बीएसएससी के प्रश्नोत्तर संग्रह में 2005 से लेकर के 2018 तक का वीडियो अपलोड ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ करके वो जा करके चैनल पर देख सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर संग्रह है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ बीएसएससी के थ्रू। ठीक है, सचिवालय का भी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बिहार सरकार से पूछे, तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चंस को जरूर देखें, क्योंकि विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम्स को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, किस टाइप से आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो हूबहू पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले क्रॉनिकल का हम प्रश्नोत्तर संग्रह लिए हुए हैं, जो बहुत सारे एग्जाम्स में जो आजकल इन 1-2 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका कलेक्शन है, समझे। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्रॉनिकल से हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, आई होप ये प्रश्नोत्तर संग्रह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर से ज़रूर मिले और आपके काम में बहुत काम आए। और आई होप ये क्वेश्चन बहुत सारा आपको सेम टू सेम मैचअप भी हो जाए। ठीक है, चलिए बिना बात के देरी किए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें क्या क्या चीज़ क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन किससे किससे हैं। ठीक है, किन किस से क्वेश्चन पूछा गया। अभी इतिहास का क्वेश्चन है, ये देखिए। ठीक है, इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा है, बीपीएससी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ना हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र, कौन सी मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, 1921 ईस्वी में मजहर उल हक ने किया था। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था, तो किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, 1937 में प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। ये बात याद रखिए, बहुत क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1937 में प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। 1940 ईस्वी में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का क्या नाम था, तो क्या नाम था, हुंकार था। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया, तो नरमपंथी का हो गया, क्योंकि 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया, तो किसने किया था, सूर्य सेन ने किया था। निम्नलिखित कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे, तो कौन थे महात्मा गांधी सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत, सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता। कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है, कौन, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। ठीक है, अधिकतर हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना को मार देते हैं, जबकि ये नहीं थे। ठीक है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था, तो मोपला विद्रोह असहयोग आंदोलन का विद्रोह था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का परिणाम था। ठीक है, हाथ कत्ती खादी के वस्त्रों में 1877 ईस्वी में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ, तो शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ, गणेश वासुदेव जोशी सम्मिलित थे। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था, तो अश्वनी कुमार दत्त। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था, तो स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था, श्री कृष्ण सिंह थे। 1917 में चंपारण किसान आंदोलन में कौन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था, तो गौरी शंकर मिश्रा। ऑप्शन के हिसाब से उसमें होगा गौरी शंकर मिश्रा। ठीक है, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो पटना की पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की थी। ठीक है, चलिए सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो घनानंद था। ठीक है, किस सूफी संप्रदाय में सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे, तो फिरदौसी जुड़े हुए थे। ठीक है, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया, तो दरभंगा राज्य क्षेत्र में स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया, तो किसने, मुंगेर को। ठीक है, मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। बिहार के किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बिहार में किस वर्ष 1936 में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया, तो किसमें, भाबरू में। ठीक है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे, तो वाग्न भट्ट थे। ठीक है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया था, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया था, तो समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया था। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया, तो किसने, अल मसूदी ने। समझिए बात को, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है।
समझे, स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक था, बोले तो गुलाम वंश का, समझे। किसका, 1206 में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल सिफा नामक दानशील अस्पताल की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक, पूरब का सिराज कहा जाता था? किसको? जौनपुर को। जौनपुर कहाँ भी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? कौन? जहांगीर। ये बात क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, न्याय की घंटी किसके दरबार में लगी थी? तो जहांगीर के दरबार में, जो जंजीर अदली के नाम से जाना था। भारत भारतीयों के लिए नारा इनमें से किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो कौन था? हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष हुआ कब था बक्सर का युद्ध? तो 1764 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। एक प्लासी का युद्ध भी होता है, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। मोहम्मद कासिम, अब्दुल रशीद गंगोही, अल्ताफ हुसैन हाली तथा महमूद अल हसन में कौन एक देवबंद स्कूल में से नहीं जुड़े हुए थे? तो अल्ताफ हुसैन हाली देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे। क्या थे? जुड़े हुए नहीं थे। यदि ये नहीं थे तो कौन कौन था? मोहम्मद कासिम जुड़े हुए थे, समझे, और अब्दुल रशीद गंगोही, ये क्या? देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे। अल्ताफ हुसैन हाली जुड़े हुए नहीं थे। किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो अवतारवाद का निंदा नहीं किया था ब्रह्म समाज ने। बीपीएससी हेडमास्टर, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखिए जस्ट 2022 इसी साल का क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसको जानना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन रेगुलर टाइप से आ रहे हैं, अभी किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस में उदारवादियों पर आपेक्ष पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय कौन थे? उदारवादियों के नेता थे, सॉरी उग्रवादियों के। और एक टाइम देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं किसको? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट बनी थी, ये बोल रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनते, लेकिन यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो सरोजिनी नायडू। ये बात हमेशा याद रखिए। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर वाद का तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया? तो महात्मा गांधी ने। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्या बोला था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था एम.ए. मोहम्मद अली जिन्ना ने। स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन का स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के थ्रू। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत धार्मिक मंत्र बना? बंगाल विभाजन के बाद। समझिए बात को, बंगाल विभाजन आपको पता होना चाहिए कब है, 1905 या 6, कमेंट बॉक्स करिए। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिलिंग राजगिरी में ही होना चाहिए? आजाद शत्रु ने, ठीक है। चलिए, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों, कौन कौन सा 3 प्रसिद्ध बना? सोपरा, काम्बे और बड़ौच को गुप्त समाज में मिला लिया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, कौन? जहांगीर और शाहजहां से। किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती को जमीन से अलग कर दिया गया? अस्थाई बंदोबस्त आया तो किसानों से उनकी खेती को अलग कर दिया गया। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? ब्राह्मण विधवा से D.K. कर्वे ने की थी, ठीक है। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया? 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? तो शेर खां था, ठीक है। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही किसमें वर्णित है? पादशाहनामा में। समझ गए बात को? पादशाहनामा में। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इसीलिए बोलते हैं कि अभी के टाइम में क्या क्या क्वेश्चन था इसको देखना जरूरी। यूपीएसएससी फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि हाल फिलहाल 2022 में क्वेश्चन एग्जाम हुआ, ठीक है। 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों का इस्तेमाल की जाने भाषा को कहा था किसने? हिंदवी बोलते थे। समझे बात को? विजयनगर में प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय बोले तो विजयनगर के शासकों को कहा जाता था नरपति। क्या बोला जाता था? नरपति बोला जाता था।
चलिए, कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो उस समय के हिसाब से होगा गंडेश्वर मंदिर। समझे, प्राचीन इतिहास में मैं अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका में एक दिखाई नहीं पड़ रहा मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे ग्लिस्ट। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म में कितने महाजनपदों में उल्लेख किया गया? तो 6ठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपदों की व्याख्या किया गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्य विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लिए एकजुट करने की प्रतिपेक्षा के लिए की गई थी? किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब? 1905 ईस्वी में। अंग्रेजों के साथ किस समझौते द्वारा गांधी द्वारा स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन 1931 को बंद कर दिया गया? गांधी इरविन समझौता, समझिए बात, 1931 में हुआ था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में कौन किए थे? नाना साहब किए थे। ठीक है, अब भारतीय राज्य व्यवस्था से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी में। ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ठीक है, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनिजियम पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनीत दामोदरन है, विनीत दामोदरन। इस बुक को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 1912 नाम पुस्तक किसने लिखा था? विनीत दामोदरन ने लिखा है। कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? समझे, पुनर्विचार के लिए एक वित्त विधेयक की वापसी। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण प्रावधानों में से किस अधिनियम के अनुसार किया था? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब को। ठीक है, राज्य लोकसभा विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की थी? संविधान में कौन सा 126वां, कितना 126वां संशोधन किया है? ठीक है, विधेयक 2019 में। ठीक है, चलिए अब कौन कौन सा क्वेश्चन है? चलिए, कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 24G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया? तो कितने? 29। ये बात याद रखिएगा, पंचायती में प्रशासनिक नियंत्रण में 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए हैं, और जबकि नगरपालिका में कितने? नगरपालिका में 18। ठीक है, याद रखिएगा। बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के संबंधित है, किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित है। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? किस अनुच्छेद का? संसद अनुच्छेद 108 के तहत, समझे बात को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक साथ बैठक होती है, संसद की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस को कहा कि निजता का अधिकार, कौन सा? निजता का अधिकार मौलिक अधिकार। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस को बोला गया कौन? निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? प्रांतीय, कौन क्या इसमें? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो संसदीय समिति की स्थापना 1949 में की। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंध या उपबंधों को प्रभावी बनाया गया था? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब देखिए यूपीपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन और भी है, इसमें देख लेते हैं। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा में को कौन से विधायकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त है? तो धन विधेयक को छोड़ करके लोकसभा राज्यसभा को लगभग दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है। धन विधेयक कहाँ पे पारित होता है? धन विधेयक को लेकर कहाँ चर्चा होती है? तो लोकसभा में। ठीक है, चलिए भूगोल का ये कौन सा? बीपीएससी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? समुद्र की विभिन्न सतहों के तापांतरण के कारण होता है। किसी उपग्रह के लिए प्लान वे 11 किलोमीटर पर सेकंड है। उपग्रह को
से 60 डिग्री प्रक्षेपित किया गया। इस स्थिति में प्लान वेग क्या होगा? 11 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब किसी भी एंगल से भेजे समझे 11 किलोमीटर पर सेकंड का ही होगा। एक सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलन कार्य घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की समान वेग वृद्धि से बढ़ेगा। तो एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बूढ़ी गंगा, कोसी, पुनपुन, कमला में से सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी कौन है? तो सबसे कम पुनपुन। याद रखिए बूढ़ी गंगा, कोसी, पुनपुन, कमला, समझे बात को? तो ये सब के सब पुनपुन नदी सबसे कम लंबाई वाला। बिहार के किसी जलवायु क्षेत्र में कौन सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। समझिए बात को, मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है। हांगकांग, टोक्यो, सिंगापुर, सिडनी में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो सिडनी सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? तो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कैलिफोर्निया, तुर्की, विक्टोरिया, साइबेरिया में कौन कौन सा जंगल या झाड़ी भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो कौन सा? साइबेरिया। समझिए बात को। किस देश का अप्रवासी भारतीय 2018 में सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? तो कहाँ पे? मॉरिशस में। ठीक है। और प्रवासी भारतीय सब ज़्यादा रहते हैं। खैबर दर्रा निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ता है? तो काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग किसे जोड़ता है? तो लेह को मनाली से जोड़ता है। कौन? अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग। कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना? तो सिहाद्री विशाखापट्टनम। कौन सा? सिहाद्री विशाखापट्टनम भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? तो कहाँ पे? सौराष्ट्र में। कौन? उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते, याद रखिएगा। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, तापी नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे बड़ा? तो किसका सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो तापी नदी का। ठीक है। अब देखिए बीपीएससी हेडमास्टर परीक्षा 2022 का और भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 2-3 चरण में हुआ होगा सभी का क्वेश्चन यहाँ पे। भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सबसे छोटा? बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार के किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है? तो कैमूर जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है। बिहार के वन्य जीव या पक्षी अभ्यारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है? तो कौन है? कैमूर सबसे बड़ा है। ठीक है। वन्यजीव अभियान के लेकर के बात कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा। बिहार के प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो किसके पास है? सारण। सबसे कम जिले हैं प्रशासनिक विभागों में लेकर के पूछ रहा है। प्रशासनिक विभाग में सबसे कम किसमें? तो सारण में। किन देशों में पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो चिली, अर्जेंटीना की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है? प्रवाल भित्ति पूछ रहा है, नहीं है। खंभात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं है। अब यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी देख लेते। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर कौन सी पवनें हावी रहती है? ये भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। कौन? व्यापारिक पवनें बहती है, जिसके कारण मौसम शुष्क होता है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? भारत की जलवायु को बोला क्या? मानसूनी जलवायु बोला। किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दी पड़ती है? हिमालय के कारण। समझिए बात को। क्यों? हिमालय उस सर्द हवा को रोक लेती है। भारत के चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु को अनुभव करता है? तो कौन? दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली। ठीक है। अब चलिए, कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान करने वालों में से एक है? दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह की स्थिति को अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है? किस ग्रह को? बृहस्पति को। ठीक है। 2020 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क सबसे बड़ा भंडार या संसाधन है? तो किस राज्य में? राजस्थान में सबसे ज़्यादा कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। कौन से नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में थे? तो नरोरा। समझे, नरोरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जाता है? तो कनाडा में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है। ताना रिवर मंगावे वानर किस देश में पाया जाता है? तो केन्या में। ठीक है। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो सतपुरा रेंज से घिरा हुआ। पूर्वी तट के मैदान के दक्षिणी भाग को कौन सा तट कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो पूर्वी तट के मैदान के दक्षिणी भाग को, ठीक है, कोरोमंडल तट बोलते हैं। ये समझ पा रहे हो? दक्षिणी भाग के कौन सा? ये देखो इंडिया का जो इस तरह पूर्वी भाग है ना, ये साइड, इससे वेस्ट बंगाल जिस साइड रहता है, तो वेस्ट बंगाल के इस वाले पार्ट को, दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश
भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो पूरी इंडिया को यदि आप गौर से देखोगे तो नीचे में 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। इस साइड 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के इधर इस साइड 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? तो स्तर विन्यास बोला जाता है। कौन से मेघ रुई के समान दिखते हैं और वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं? तो कपासी मेघ, समझे, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और दिखते कैसे हैं? मेघ रुई के समान दिखते हैं। एक खास श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी दक्षता बोला जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा होता है? उल्टा पिरामिड होता है। समसपूर पक्षी अभियान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी के किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो उसमें समताप मंडल में, ठीक है। कौन सा हवाई अड्डा भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित है? दिल्ली एयरपोर्ट, समझिए बात को, नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित है। काजीरंगा कान्हा पेरियार दच्चीग्राम से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? इसमें क्या पूछा? टाइगर रिजर्व नहीं है, तो दच्चीग्राम टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन काजीरंगा, कान्हा और पेरियार ये टाइगर रिजर्व है। ये तीनों टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन दच्चीग्राम जो है ना क्या है? दच्चीग्राम क्या है? दच्चीग्राम ये टाइगर रिजर्व नहीं है। वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान को ठीक नीचे होती है क्या कहलाती है? श्रब लेयर कहलाती है, ठीक है। कौन सा उद्यान विशेष रूप से लाल पांडा के लिए जाना जाता है? लाल पांडा के लिए खांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? लाल पांडा के लिए जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि किसकी प्रमुख प्रजातियां? उष्णकटिबंधीय कंटक वन की, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, ये कौन सा अर्थशास्त्र का बीएसएससी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, ठीक है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब आबादी का प्रतिशत कितना? बिहार में गरीब आबादी का प्रतिशत क्या? 51.91%। समझे, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के हिसाब से कौन है? बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? रोहतास है। समझ गए बात को। चलिए, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो निर्माण उद्योग, जिसको आप लोग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, सिविल का लाइन, ठीक है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश का नेतृत्व दे रहा है? तो आलू के उत्पादन में बिहार टॉप रैंक में से आता है, ठीक है। नए शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस, नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए बनाए गए विशेषज्ञों की समिति का अध्यक्ष कौन है? तो YH मालेगांव है। कौन है? तो YH मालेगांव है। समय समय पर कौन विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? कौन? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन सा संगठन निर्यातों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार? तो कौन? भारत खाद्य निगम, ठीक है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान नहीं रखता है? तो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ नहीं रखता है शीर्ष स्थान। लेकिन याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछे कि सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान सबसे ज़्यादा कौन है, तो कौन है? मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में सबसे प्रथम है। भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो किशोर जनसंख्या का आकार। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित करता है कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है। ब्राउन खार खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है किसमें? तो प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। समझ गए बात को, प्रत्यक्ष धान बीजा। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ क्या होता है? तो ब्याज दर में कमी आती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और मुद्रा की मांग घटती है तो ब्याज दर में कमी होती है। 2011 के जनगणना से कौन सा जिला बिहार में अधिक जनसंख्या वाला? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन है? सीतामढ़ी है।
चलिए, भारत के सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। अब ये देखिए, बीएसएससी हेडमास्टर परीक्षा 2022 में क्या है? बिहार राज्यों में किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्टार्टअप, समझे बात को, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है, समझ के बात। चलिए, कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो वाणिज्य की, वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए। हम लोग चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती और रबर की खेती व्यापार के लिए करते हैं। सुकन्या समृद्धि क्या? बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था? तो कृषि साख के लिए नाबार्ड उच्चतम संस्था। सरकार ने किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय दोगुनी की जाए? अशोक दलवाई समिति ने। ये बात याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसानों की आय की दोगुनी किया जाए, ये किस समिति ने किया? अशोक दलवाई समिति ने। भारत माता परियोजना का मुख्य प्रबंध क्या? माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की क्षमता को अनुकूल बनाना। भारत माता परियोजना। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में प्रस्तावित किया गया था, किससे? 1900 मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए। समझ के बात को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात क्या? महिला श्रमिकों का अनुपात 4% है। जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो 918 था, समझे। मतलब 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं थी। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। यूपीएससी फॉरेस्ट गार्डन क्वेश्चन पूछ गया, MSME सतत प्रमाण योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों के कितने % सब्सिडी मिलेगी? तो 50% सब्सिडी मिलेगी। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है बीपीएससी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए। चलिए देखिए, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है? प्रतिद्वंदिता एवं उत्परिवर्तन। प्रतिद्वंदिता और उत्परिवर्तन बोलो तो नए नस्ल बनाने के लिए। क्रैफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो क्रैफिश के रक्त का रंग नीला होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम। फल क्या? फल एक अंडाशय का उत्पाद है, समझ के बात को। फंगस किस प्रकार का जीव है? फंगस किस प्रकार का? मृतजीवी है। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो मृतजीवी है। कौन सा बियर के फॉर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? यीस्ट। बियर बनाने में, जो बियर बनता है उसको बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल होता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः किस पर पाया जाता है? पत्तियों पर, समझ के। सितारों के चमकने की प्रकाश से प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो पूर्ण आवर्तन के कारण होती है। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? तो यदि दाब बढ़ेगा तो उबाल बिंदु मतलब उबलने का टाइमिंग जो है ना वो बढ़ जाएगा। बोलोमीटर का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का उपयोग किस में? ऊष्मा विकिरण में किया जाता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कौन सा? पदार्थ के आयनिक टेस्ट उत्पादन में गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का क्या नाम है? तो प्लाज्मा भौतिकी। पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइटिसिन, नोवल जीन में से कौन सा दर्दनाशक है? तो नोवल जीन दर्दनाशक दवाई के लिए उपयोग होता है। साबुन में आमतौर पर बिथियोनल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? रोगाणुरोधक के रूप में। कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है? तो एस्पार्टेम है। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो एड्रेनेलिन होता है। मानव शरीर किसका उत्पादन नहीं करता? तो मानव शरीर किसका? विटामिन का उत्पादन नहीं करता। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग है। सम्मोहक ड्रग कौन है? ल्यूमिनॉल है, ठीक है। क्या है? ल्यूमिनॉल है। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो वायरस से। इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? जीन। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है? जीन। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ZW से करते हैं। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को ZW से सूचित करते हैं। बीपीएससी हेडमास्टर परीक्षा 2022 में देखिए कौन कौन सा साइंस का है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो पादप कोशिका और कोशिका भित्ति है, ठीक है। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? कौन? पैराथायराइड हार्मोन। पति का ब्लड ग्रुप ए, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी, इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होता है? या तो होगा ए, या होगा बी, या होगा ए बी अथवा ओ होगा, ठीक है। यदि पति का ब्लड ग्रुप ए, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी हो तो उनके ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं? ए बी या अथवा ओ हो सकता है। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? कौन सा? प्लीहा। समझ गया। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति क्या? मतलब सुनने की 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता, बोले तो एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषित कर लेता। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? तो व्यक्तिकरण के द्वारा, व्यक्तिकरण की वजह से साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है। पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, चिपकने वाले बल की कमी के कारण नहीं चिपकती है, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। समझे। कौन पायस का उदाहरण नहीं है? तो दही जो है ना पायस का उदाहरण नहीं है। कौन सिरका की संरचना है? पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल सिरका की संरचना है। यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड में देखिए कौन कौन सा और क्वेश्चन सब पूछा गया। तो एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी तथा तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समूह। ओम के नियम के अनुसार कौन सा समीकरण सत्य है? R=V/I, यानी तो V=IR जो आप लोग पढ़ते रहते हैं। कौन मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तो कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तो सोना। समझिए। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थानों को नहीं जोड़ता? तो हैदराबाद को नहीं जोड़ता है, नीचे में चेन्नई को शायद जोड़ता है, ठीक है। किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो कौन? अवतल लेंस का। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F3 का। समझ गए बात को। अब देखिए बीपीएससी सहायक लेखा परीक्षक में कौन कौन सा क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो किसमें? बैडमिंटन में जीता था। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है? जल जीवन हरियाली है, ठीक है। इसीलिए बिहार के बजट को ग्रीन बजट भी बोला जा रहा है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय में बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया। वह कौन था? पीएम जल शक्ति योजना, ठीक है। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? तो कितना? 5 रही। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया? आचार्य चंदना जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो धीरज को किया गया था। नाम याद रखिएगा, ये बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रह बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे? पटना में। जापान में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे, जिसको गोली से मार दिया गया था, ठीक है। और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए भूस्थानिक सहयोग के लिए। समझ गए बात को। चलिए, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में किस पार्टी के से पद से छोड़ा? कंजर्वेटिव पार्टी से। अभी भी लगातार कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी हुई है, समझे। तो अभी भी जो आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो कंजर्वेटिव पार्टी से ही हैं, ठीक है। ऋषि सुनक जिसको आप बोल रहे हैं। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को किया गया था। दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो डेनमार्क के द्वारा। भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, नॉर्डिक देश के बीच में जो शिखर सम्मेलन था उसमें डेनमार्क में किया गया। भारत यूएई व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर कब हुआ? 18 फरवरी 2022 को हुआ था। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता। INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो राजनाथ सिंह के द्वारा कमीशन किया गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना जारी किया 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध
संबंध है किससे? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया। 1 मई 2022 को किसने भारत को नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? विजय मोहन कवात्रा ने, समझे, नए विदेश सचिव। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हो गया? तो कहाँ पर हो गया था? तमिलनाडु में गए थे, समझे। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन है? केरल उच्च न्यायालय कागज रहित उच्च न्यायालय है, ठीक है। मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय के अंतर्गत था? महिला और बाल विकास मंत्रालय। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि घोषणा की है? 18 वर्ष की आयु होने तक। तो कितना? 1500 रुपया पर मंथ, समझ गए। अब ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक बिहार के मंडप को मिला? किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 IFAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया? तो किसके? अमिताभ बच्चन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की E2025 पहल किस पर केंद्रित है? मलेरिया उन्मूलन पर। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया? तो कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया। 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? IITA जोधपुर, ठीक है। इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पणजी, गोवा में। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? 87.58 मीटर। वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का क्या विषय था? तो गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव मतदाताओं की उपस्थिति का पता चला हुआ कितना था? तो 55% पुरुष ने वोट डाला था, उसके पास 60% महिलाओं ने वोट डाला था। मिथाइल इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 में कितने राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? तो 5 करोड़ तक। बिहार में दिसंबर 2020 के उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर। 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? तो मौजूदा कीमतों पर 36% थी। हाल ही में किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई? चीन एवं रूस ने। नवंबर 2020 में G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो रियाद द्वारा की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जून 2022 में किस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी मिली? आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI को। सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगापुर, ये आपको एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता। 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए, ठीक है। एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन तथा सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ब्रोकेड कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? तो ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। किस संस्था ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत की संकट रिपोर्ट जारी की? कौन? UNDP ने। किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य? कौन? कथक, ठीक है। हेनेल इंडेक्स पासपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली है? तो जापान का। लगातार 2-3 से जापान सब दिन से टॉप पे चल रहा है, पिछले साल भी टॉप पे था वो, ठीक है। गुजरात के एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहली और भारत की चौथी सुविधा है, जिससे USDA और APHIS से किसके निर्यात के लिए मंजूरी मिली है? किसके? आम और अनार को। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? कौन? घाना। घाना किस कॉन्टिनेंट का कंट्री है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? कोटोविस। किस देश के साथ भारत में जुलाई 2022 में कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया था? कौन? जर्मनी। किस शहर में कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 का राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय के सचिव ने किया था? कौन? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ UNDP के साथ। हाल ही में भारत किस देश के साथ चीता के पुनर्परीक्षण
के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? नामीबिया। अभी नामीबिया से चीता को भारत में लाया गया। ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्रावार की अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ बढ़ रहा है अभी? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया? तो कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली में। चलिए, अभी तक का जितना भी था ये क्रॉनिकल के द्वारा करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स तो नहीं बोल सकते इस टाइप से, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी आप लोग को कराया जा चुका है। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।